नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत गंभीर बात आपके सामने लेकर आया हूँ। 3 दिन पहले राजस्थान के बजट की अभिभाषण हुआ, उस पर बहस शुरू हुई, लेकिन गतिरोध विधानसभा में उत्पन्न हो गया और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो गतिरोध बना हुआ है, उस गतिरोध के लिए निश्चित रूप से सत्ताधारी पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो सदन को चलाने के लिए और एक लचीला रवैया अपनाए। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी के 6 सदस्यों, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं, उनको सत्र की बची हुई अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। जो विषय है वो सबके सामने है, लेकिन मैं आम नागरिक के नज़रिए से जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि राजनीति में एक अगर कड़ियाँ आपस में उलझ जाएं तो उन कड़ियों को खोलने का प्रयास सभी पक्षों को करना चाहिए। और जो वार्तालाप चल रही है सत्ताधारी दल और हमारी कांग्रेस पार्टी के बीच में, उसका एक सकारात्मक परिणाम दोनों ही पक्षों को सामने ला करके और बजट पे सभी विपक्ष के सदस्य जो जिनको भी अवसर मिलेगा अपनी बात कहने का, वो जनता के बीच में जानी चाहिए बात। राजस्थान का बजट है, सरकार की बहुत सारी विफलताएं हैं जिनको हम सामने लाना चाहिए हमें। मसलन मैं 2-3 विषय आपके सामने रखूँगा, आपको जैसा लगे आप अपनी ओपिनियन बना सकते हैं। आप देखिए, पिछले साल इन्होंने लगभग 44,000 करोड़ रुपए की बजट घोषणाएं की थी कि हम 44,000 करोड़ रुपया पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा और अन्य परिवहन विभाग या माइंस विभाग या जो भी ट्रांसपोर्ट विभाग मैंने बात की, अन्य जितने भी विभाग हैं, पर्यटन है, कला है, संस्कृति है, देवस्थान है, बहुत सारे विभाग हैं, उन सब विभागों पे ये 44,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन अभी इस बजट में इन्होंने बताया है कि उसमें से 38,000 करोड़ ही खर्च होंगे। तो इनकी इस बात के लिए खिंचाई होनी चाहिए कि आप 6,000 करोड़ रुपया खर्च क्यों नहीं कर पाए, जब राजस्थान की जनता ने, विधानसभा ने आपको अधिकृत कर दिया कि आप हमारे कल्याण के लिए 44,000 करोड़ रुपए खर्च करिए, भवन बनाइए, सड़कें बनाइए, पेयजल योजनाएं बनाइए, तो आपने 6,000 करोड़ रुपए की बचत क्यों कर दी। इसी प्रकार से जो इन्होंने जल जीवन मिशन में, जैसा पिछले दिनों सचिन पायलट जी ने भी कहा था कि जल जीवन मिशन के हज़ारों करोड़ के टेंडर पिछले 1 साल से लंबित पड़े हैं, क्या कारण है, जनता को बताना चाहिए। कांग्रेस को पूछना भी होगा कि क्या कारण है कि हज़ारों करोड़ के टेंडर अनिर्णित पड़े हैं। क्या उनमें किसी प्रकार का कोई ऐसा हिडन एजेंडा है या कोई भ्रष्टाचार का मामला है, क्या मामला है, क्यों नहीं टेंडर अप्रूव होकर के और काम शुरू होने चाहिए। इसी प्रकार से अन्य विभाग हैं, उनमें भी बहुत सारे मामले हैं। बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता जो है उस पर कोई पारदर्शिता नहीं है, पिछले साल भुगतान नहीं हुआ क्योंकि बजट ही नहीं मिला विभाग को। ऐसे स्किल के लिए इन्होंने कभी तो लाखों स्किल युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग देंगे, इस बार इन्होंने केवल 50,000 युवाओं को ट्रेनिंग देंगे। और वो ट्रेनिंग दे करके किस ट्रेड में ट्रेनिंग देंगे, उनको कहाँ नौकरियां लगेगी नहीं लगेगी, जबकि नए नए ट्रेड्स आ गए हैं। इस बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तेज़ी से एक हमारा फॉर्मेट बन रहा है। तो ये सब विषय हैं, बहुत सारे विषय हैं। सड़कों को लेकर के भी पिछले साल इन्होंने कहा कि हम इन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए DPR बनाएंगे, अब कह रहे हैं 60,000 करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे। तो 60,000 करोड़ रुपया आप करोगे PPP या हैम मॉडल पर, ठीक है, वो आपका नेशनल इंटरनेशनल फिनोमिना है।
हमारी यूपीए सरकार भी ऐसे करती थी पीपीपी मॉडल पे। उसके अलग अलग बूट है या और है मॉडल्स हैं। तो आपको ये घोषणा करनी चाहिए थी कि ये 2500 या 2700 किलोमीटर में से इस साल कितने किलोमीटर पे काम शुरू हो जाएगा या ज़मीन अधिग्रहण हो जाएगा। ऐसे ही आपने, जैसा पायलट जी ने कहा था कि ईआरसीपी को लेकर के आपका फाइनेंशियल जो पैकेज है उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा है। बजटरी प्रोविज़न तो 200 करोड़ है, टेंडर आप 9,000 10,000 करोड़ के अप्रूव कर चुके हो, 12,000 करोड़ के टेंडर आपने रिसीव कर लिए हैं और आप कह रहे हो हम कॉरपोरेशन के थ्रू काम कराएंगे। तो भाई कॉरपोरेशन कोई अमेरिका के अंडर में काम करेगा? राजस्थान सरकार के अंडर में ही काम करेगा। तो राजस्थान सरकार जो है वो 200 करोड़ दे करके तो तीसरी कर नहीं लेगी, तो क्या उस कॉरपोरेशन को कहीं से लोन मिलेगा? वो लोन कितना मिलेगा उसकी बजट में घोषणा क्यों नहीं है? आप क्या हिडन एजेंडा है? कितना ब्याज देना पड़ेगा? या आपने जिस मॉडल पे ये टेंडर किए हैं उस मॉडल में उस कंपनी को आप ब्याज दोगे? और इस बीच अगर भारत सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दी तो उस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का क्या होगा? ऑडिट पैरा बनेंगे नहीं बनेंगे? बहुत सारी बातें हैं जो मैं समझता हूँ इस सरकार के अभी तक समझ में नहीं आ रही हैं और हमारे कांग्रेस के साथियों को और बेहतर होमवर्क करके और सरकार के सामने प्रश्न खड़े करने चाहिए। यही मेरी सबसे गुजारिश है।